तो दोस्तों समय हो चुका है 12 बजे का और समय हो चुका है नाइट राइडिंग मोटोकास्ट का। तो जी हाँ दोस्तों, आज फिर से मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोटोकास्ट का टॉपिक लेकर आपके सामने। मोटरसाइकिलिंग के रिगार्ड में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, द बॉन्ड बिटवीन राइडर एंड मशीन, द साइकोलॉजी ऑफ मोटरसाइकिलिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक जो राइडर और मशीन के बीच में एक ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल, ऑलमोस्ट एक प्लेटोनिक टाइप का जो बॉन्ड होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे ये राइडर और मशीन के बीच का जो बॉन्ड है वो इवॉल्व होते जाता है, कैसे राइडर का पर्सपेक्टिव जो रहता है अपने मशीन के बारे में वो इवॉल्व होते जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस मोटोकास्ट के वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का शॉर्ट शिफ्टर्स पे। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है अट्रैक्शन टुवर्ड्स मोटरसाइकिलिंग एंड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों, मोटरसाइकिलिंग के रिगार्ड में अट्रैक्शन फील करना एक नॉर्मल सी चीज़ है। बिकॉज हम जब छोटे रहते हैं तब हम देखते हैं टीवी पर बहुत सारी मोटरसाइकिल्स की ऐड वगैरह आती है, या फिर हम रास्ते पर जो है किसी मोटरसाइकिल राइडिंग ग्रुप को हम देखते हैं कि कैसे वो लोग ग्रुप में राइड कर रहे हैं, किस तरह से उनका मतलब जो है राइडिंग आउटफिट है, एंड किस तरह से वो एक स्पेसिफिक मैनर में जो है मोटरसाइकिल को राइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को देखकर कोई भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन कैन गेट इन्फ्लुएंस बाय दिस एटीट्यूड्स, दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस, मतलब कैसा कैसा एटीट्यूड, ये जो पंक्चुअल नहीं कहना चाहता है, कैसा एटीट्यूड, क्या कहने वाला था मैं एक यूनिफॉर्म एटीट्यूड जो रहता है राइडर्स का, एक जो एक यूनिफॉर्मिटी रहते हैं राइडर्स की जब भी वो ग्रुप में राइड करते हैं। तो इस यूनिफॉर्मिटी के टुवर्ड्स मतलब कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है। एंड अगर उस ऑर्डिनरी पर्सन को अगर ऐसे लगता हो कि हाँ, मैं मेरे जीवन का ये जो कुछ पल है वो निकाल कर राइडिंग कर सकूं, तो ऑब्वियसली वो भी चाहेगा कि मैं भी मोटरसाइकिल राइडर बन जाऊं। मे बी वो लाइफ टाइम के लिए राइडर बन जाएगा, या फिर कुछ साल के लिए बन जाएगा, कुछ मंथ के लिए बन जाएगा। बट ये ऑब्वियस है कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है टुवर्ड्स मोटरसाइकिलिंग। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक मोटरसाइकिलिंग इज very interesting kind of hobby. Of course it is kind of expensive hobby, आपको फ्यूल वगैरह पर एक्सपेंस करना पड़ता है। बट आगे डिस्कस करूंगा कि क्यों ये हॉबी वर्थ है। बिकॉज देखिए कि आप एक तो नए नए दोस्त बनाते हैं, आप नई नई जगह पर घूमने जाते हैं, आपको नई नई जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की हॉबी है। एंड इस हॉबी की तरफ अट्रैक्ट होना एक ऑब्वियस चीज़ है, बिकॉज ये बहुत ही अट्रैक्टिव हॉबी है, ऐसे मैं कहूँगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट। ओके, तो टॉपिक नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक नंबर 2 है फ्रीडम। तो फ्रीडम जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी के भी लाइफ में। बट जो मोटरसाइकिल राइडिंग के दरम्यान आपको जो फ्रीडम का एहसास होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनमैच होता है दोस्तों। एंड स्पेशली फॉर न्यू राइडर, जब न्यू राइडर इस फीलिंग को जब पहली बार टेस्ट करता है, तब क्या बताऊँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है। एंड फ्रीडम बस इस वजह से नहीं कि आप मोटरसाइकिल पर राइड कर रहे हो, आपको कोई रोक टोकने वाला नहीं है, मतलब बस इसी वजह से नहीं। आप जब भी ओपन रोड्स को देखते हो, हाईवे पर मोटरसाइकिल को भगाते हो, तब उस टाइम आप बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस रहते हो
आपके गोल की तरफ। आपका गोल रहता है कि सफर का मजा लेना, डिस्टेंस कवर करना, एंड इस प्रोसेस में आप बहुत ही फोकस्ड रहते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोकस क्या होता है दोस्तों, आपका जो डे टू डे लाइफ का जो स्ट्रेस रहता है ना, आप उस स्ट्रेस को भले ही मतलब उस दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए जो है, आप डेफिनेटली भूल जाते हो उस स्ट्रेस को। तो इसके वजह से जब भी आप मोटरसाइकिल राइड करते हो तब फ्रीडम का जो एहसास होता है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का फ्रीडम का एहसास आपको मिलता है। एंड आई थिंक this experience of being free is totally worth, and you should totally experience this feeling of being free। अलग लेवल का फ्रीडम आपको मिलता है। आप समझने की कोशिश करो, आप मोटरसाइकिल राइड करके देखो और उसके बाद समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं अभी रात के 12 बजे राइड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, बट फ्रीडम का जो एहसास है ना दोस्तों, बहुत ही अलग लेवल का फ्रीडम का एहसास है। क्योंकि मुझे अभी कोई भी कॉल करने वाला नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। हाँ, रफली आइडिया है कि मैं कहाँ पर हो सकता हूँ, ऐसे आइडिया है, बट एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ किसी को भी नहीं पता। एंड उसकी वजह से एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है आपको। आपका जो कॉन्शियसनेस रहता है वो इस बात के लिए अवेयर रहता है कि आप जो हो, आप अकेले हो आपकी मोटरसाइकिल के साथ। आपका जो साथी है वो आपकी मोटरसाइकिल है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो आपको आपकी मोटरसाइकिल पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप और आपकी मोटरसाइकिल और सामने का रास्ता, और ढेर सारा फ्रीडम जो कि आपके पास बचा है, इसका आपको फायदा उठाना है और डिस्टेंस को कवर कर देना है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ फ्रीडम के बारे में, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे इस एहसास को, आप समझ नहीं पाओगे। तो ये जो था दोस्तों अपना था टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से और एक लेफ्ट टर्न मारना है अपने को। और राइट, तो इस गाड़ी को पास करते हैं पहले। तो दोस्तों तीसरा हमारा टॉपिक है थ्रिल ऑफ द राइड। एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो इसी चीज़ की वजह से मोटरसाइकिल को राइड करते हैं या फिर मोटरसाइकिलिंग में आते हैं, बिकॉज उनको लाइफ में जो है वो थ्रिल चाहिए होता है। एंड राइडर लोग जो होते हैं वो ऑब्वियसली थ्रिल सीकर तो होते ही है, बट राइडर लोगों की जो थ्रिल सीकिंग और मैं कहूँगा जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, वो मुझे लगता है ऑर्डिनरी लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। आप रिस्क सामने अगर आपके आए तो आप ज़्यादा डरते नहीं हो, आप हमेशा तैयार रहते हो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमेशा रिस्क लेने के लिए नहीं तैयार रहते, आप हमेशा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। एंड एक कहावत है स्टॉक मार्केट या फिर इन जनरल ट्रेडिंग में, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तो जब भी आप ज़्यादा रिस्क लेते हो ना किसी चीज़ में, स्पेशली मोटरसाइकिलिंग में, तब आपको जो रिवॉर्ड है तो ज़्यादा मिलता है। आप उस जो जो आप थ्रिल परफॉर्म करते हो आपकी मोटरसाइकिल पर, आप कॉर्नर एग्जीक्यूट करते हो, आप हाई स्पीड ओवरटेक्स करते हो, एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ एड्रेनलिन रश वाले जो स्टफ जो आप परफॉर्म करते हो मोटरसाइकिल पर, ये बहुत ही मतलब रिवॉर्डिंग आपको फील होता है आपकी राइड ख़त्म होने के बाद। एंड ये जो रिस्क टेकिंग वाला जो नेचर है रिगार्डिंग मोटरसाइकिलिंग, ये इट्सल्फ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेशन क्रिएट करता है मोटरसाइकिलिंग के रिगार्ड में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया इस टॉपिक के कि ये जो रिस्क टेकिंग वाला नेचर है, इसी की वजह से मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो मोटरसाइकिलिंग में उतरते हैं या फिर राइडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो ये जो रिस्क टेकिंग नेचर है, जैसे कि आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ये जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, इसी की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मोटरसाइकिलिंग में आते हैं, राइडर बनते हैं, एंड वो भी राइडिंग करना चाहते हैं, थ्रिल सीक करना चाहते हैं, हाई स्पीड कॉर्नर्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो अपने ही अलग लेवल के गोल सेट करना चाहते हैं। कोई मतलब एक दिन में 500 किलोमीटर कवर करना चाहता है, तो कोई एक दिन में 1000 किलोमीटर कवर करना चाहता है, एक खुद के साथ ही रेस शुरू कर देते हैं हम जो होते हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इवॉल्व होता है, बट दैट्स द पॉइंट गाइज। मोटरसाइकिलिंग इज यू नो मोस्टली अबाउट टेकिंग अ रिस्क। So there you go. Why most of people come into motorcycling? क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है? तो साइकोलॉजी बस यही है दोस्तों कि more risk you take, more reward you will get. That's the psychology behind getting into motorcycling, and that's the reason why most of people wants to get into motorcycle riding, in my opinion. So that was our topic number 3 guys. तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर, क्या बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक बोल रहा हूँ, पॉइंट बोलना चाहिए यार। तो वो था दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ। तो बहुत से जो लोग होते हैं दोस्तों, उनको अपनी लिमिट्स के बारे में पता नहीं होता, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पता नहीं होती। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो राइडर है वो जो है वो यंग एज में मोटरसाइकिलिंग शुरू कर देते हैं, 20 to 22 25, ये सब जो यंग एज में राइडर्स जो है वो राइडिंग शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को जो क्या है वो खुद के बारे में पता नहीं रहता, खुद की कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं रहता, खुद की लिमिट्स के बारे में पता नहीं रहता। एंड मोटरसाइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पुश कराती है, खुद की लिमिट्स को पुश कराने में मदद करते हैं, खुद की जो कैपेबिलिटीज रहते हैं उनको पुश करने के लिए आपको इवोक करते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पर चले जाए राइडिंग के लिए, ठीक है, और आपका टायर पंक्चर हो जाए, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका टायर पंक्चर हो जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर आप अकेले हो या फिर आप 2 लोग हो या फिर आप 3 लोग हो, तो आप टीम में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करोगे? आपकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स जो है वो किस प्रकार से आपको मदद करेंगी? या फिर आप अगर सोलो हो तो उस सिचुएशन में आप किस प्रकार से आप सर्वाइवल मोड में चले जाओगे? क्या आपकी रेस्क्यू स्ट्रेटेजी रहेगी? अगर आपके फ़ोन में सेलुलर नेटवर्क नहीं होगा तो आप क्या करोगे? क्या आप किसी दूसरी गाड़ी को हाथ दिखाकर किसी नियर बाय टाउन चले जाओगे, या फिर आप मोटरसाइकिल को वहीं पर छोड़कर आप आपकी राइड कैंसिल कर कर घर चले जाओगे? तो ये सब जो चीज़ें हैं, जब भी आप मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर आपके सामने आती है ड्यूरिंग द राइड, तो मोटरसाइकिलिंग आपको आपकी जो लिमिट्स है वो उसे पुश करने को आपको इवोक करेगी। आपकी लिमिट्स को पुश करने को मोटरसाइकिलिंग जो है वो आपको इवोक करेगी, आपके खुद के लिमिट्स को पुश करने में। साथ ही साथ आपको पता भी चलेगा कि आपकी खुद की क्या अच्छी कैपेबिलिटीज़ है, आप में क्या आप अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपका स्पार्क प्लग निकल जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? क्या आपने एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग रखा था आपकी रेस्क्यू किट में? अगर आपने एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग रखा था तो क्या आप उस स्पार्क प्लग को रिप्लेस कर कर देखना चाहोगे? क्या आप ट्राई करना चाहोगे एटलीस्ट? या फिर आप बस यूं ही किसी का वेट करते बैठेंगे कि कोई आएगा और मेरा स्पार्क प्लग चेंज करेगा? क्या आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है? क्या आपके पास कोई एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है कि इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए? तो ये सब जो कैपेबिलिटीज और है आपकी,
इन सब कैपेबिलिटीज को जो है मोटरसाइकिलिंग जो है वो बाहर लाता है कि आप क्या करोगे। एंड ये कैपेबिलिटीज जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिलिंग में ही नहीं आपको काम आएगी, आपकी रियल लाइफ में भी काम आएगी। आप जब भी रेगुलर ऑफिस वर्क में या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस जाते हो, तब डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तिगड़म लगाकर उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या फिर सिनारियो से बाहर जा सकते हो। आप कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर उस कंडीशन से बाहर जा सकते हो। तो ये सब जो सिचुएशन है उनकी एक जब आप मोटरसाइकिल राइड करते हो उन सभी चीज़ों की पहले ही एक मोटरसाइकिलिंग आपकी एक टेस्ट ले लेती है, आपकी एक परीक्षा ले लेते हैं इन सब चीज़ों के रिगार्ड में। एंड इस वजह से मुझे लगता है मोटरसाइकिलिंग जो है वो आपकी लिमिट्स को पुश करता है और आपको आपकी लिमिट्स एक्सप्लोर करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपको आपको लाइफ में भी ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है मोटरसाइकिलिंग। एंड दैट्स वाई मुझे लगता है कि मोटरसाइकिलिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी पर्सन इन अ लाइफ। सो ये था दोस्तों अपना पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है इमोशनल बॉन्ड विथ मशीन। सो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने मशीन के साथ बहुत ही ज़्यादा उनका जुड़ाव हो जाता है, और मैंने देखा है बहुत सारे जो ऑनलाइन फोरम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर लोग जो है अपनी बाइक को या फिर अपने कार को उसके कंपनी गिवन नेम से नहीं पुकारते। लोग जो है वो अपने मोटरसाइकिल या फिर अपने जो कार को जो है कोई एक अलग सा नाम रख देते, जैसे कि धन्नो या फिर मन्नो गन्नो जो भी हो। लोग जो है उस मशीन के साथ जो है वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोग जो है वो एंथ्रोपोलाइज कर देते हैं उनके और मशीन के बीच के जो रिलेशन को। मतलब ऑलमोस्ट वो मानते ही नहीं कि वो जो उनकी व्हीकल है वो मशीन है, वो लोग ये मानते ही नहीं है। उनके लिए वो एक ह्यूमन लाइक रिलेशन ही होता है। एंड मुझे लगता है ये जो चीज़ है ना, ये किसी भी इंसान को लाइफ में जो है जो रिलेशनशिप मेंटेन रखने में, कोई भी रिलेशनशिप हो, फादर और सन का रिलेशन हो या फिर मदर एंड सन का या फिर मदर एंड डॉटर का या फिर हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन हो, इन इन जैसे कोई भी रियल लाइफ रिलेशनशिप हो, उनको मेंटेन रखने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है दोस्तों। बिकॉज आप ही सोचो, जो इंसान अपनी मशीन को मशीन ना समझ कर एक इंसान की तरह उसे उसकी देखभाल करता है या फिर उसकी केयर करता है, तो वो ऑब्वियसली रियल इंसान की कितनी ज़्यादा केयर करेगा, उसके इमोशन की या फिर उसके साथ बिताए हुए पल को कितना ज़्यादा वैल्यू करेगा। सो देयरफॉर दोस्तों मुझे लगता है जो भी इंसान अपने मशीन को एक एंथ्रोमॉर्फेजाइज टाइप का रिलेशन फॉलो करता है या फिर फील करता है अपने मशीन के रिगार्ड में उस टाइप का रिलेशन, तो इंसान लाइफ में बहुत ही मतलब अच्छी तरह से दूसरे रिलेशनशिप्स को भी फॉलो कर सकता है, ऐसे मुझे लगता है। एंड इसकी वजह से मुझे लगता है मोटरसाइकिलिंग या फिर मोटरसाइकिलिंग कैन रियली टीच यू थिंग्स और टू अबाउट मोस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। तो दैट वाज अवर टॉपिक नंबर 5 दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 6। सॉरी फिर से टॉपिक बोल दिया। सो दैट वाज अवर पॉइंट नंबर 5 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलो पॉइंट नंबर 6 की और लेट्स गो। तो पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। सो कहीं ना कहीं ये जो 6 नंबर का हमारा पॉइंट है कहीं ना कहीं टेंजेंट कर देता है पॉइंट नंबर 5 से। सो बेसिकली जब भी आप एक कम्युनिटी का पार्ट होते हो, ऑब्वियसली यहाँ पर हम राइडिंग की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी राइडिंग ग्रुप को ज्वाइन करते हो या फिर आपने कोई राइडिंग ग्रुप ज्वाइन नहीं भी किया हो, फिर भी आप
ऑनलाइन मोटरसाइकिलिंग फोरम पर किसी टॉपिक को डिस्कस करते हो, तब आप जो सभी जो आप लोग हो, जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, या फिर जो भी आप आपके राइडर ब्रदर्स के साथ आप मोटरसाइकिलिंग राइड करते हो, मोटरसाइकिलिंग करते हो, तब आप एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करते हो। आप एक सेम लेवल की जो है फीलिंग शेयर करते हो, और सेम चीज़ों को आप वैल्यू करना शुरू कर देते हो। एंड इसके वजह से क्या है दोस्तों, आप जो है कहीं ना कहीं आप अलोन फील नहीं करते लाइफ में। यू नो एक लोनलीनेस वाली जो फीलिंग होती है आप में नहीं रहती। आप कहीं ना कहीं तो फील करते हो कि नो, आई एम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, I am part of something big in my life, and if something happens to me, there is someone that can be with me in my bad times. So ये बात बहुत ही अच्छी है कि apart from your blood relations like mother, father, sister, ये तो आपके साथ रहेंगे, बट कोई दूसरा भी आपके साथ है जो कि आपकी पैशन शेयर करता है। आपके जो व्यूज है मोटरसाइकिलिंग के रिगार्ड में, जो आपकी पैशन है राइडिंग मोटरसाइकिल, वो पैशन आपके साथ शेयर करता है। एंड ये चीज़ जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। बिकॉज देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी जो आपके दोस्त हो वो भी राइडिंग कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्तों को भी राइडिंग पसंद हो या फिर उन्होंने भी राइडिंग करना चाहे। ऐसी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। आपके दोस्त की हॉबी कुछ और हो सकती है। आपके दोस्त की हॉबी ड्राइंग हो सकती है, या फिर सिंगिंग हो सकती है, या कुछ और हो सकती है आपकी दोस्त की जो हॉबी है। बट जो भी आपके राइडर्स जो है आपके साथ है, आप उनके साथ हमेशा कनेक्टेड फील करोगे, बिकॉज वो भी सेम पैशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। एंड इसकी वजह से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो कनेक्ट क्या बोलते हैं, एक कनेक्टेडनेस फील करें आपके राइडर फ्रेंड्स के साथ। एंड देयरफॉर दोस्तों मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल राइडिंग इज साइकोलॉजिकली वेरी इफेक्टिव टू keep you away from being some kind of loneliness, I will say। आपको मानसिक तौर से मोटरसाइकिल राइडिंग जो है वो अलग ढलग आपके अलग ढलग होने से आपको बचाती है। बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट नंबर 6 से। सो पॉइंट नंबर 6 हमने कवर कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की ओर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 में देख लेता हूँ मेरे फोन में मैंने क्या लिखा है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनराज इन मोटरसाइकिल राइडिंग। सो मोटरसाइकिल राइडिंग आप जब कहते हैं तो एक कलेक्टिव टर्म है कि आप क्या करते हो। मैं मोटरसाइकिल राइडर हूँ, मैं एक राइडर हूँ, ये एक कलेक्टिव टर्म है। बट मोटरसाइकिल राइडिंग में भी बहुत सारे अलग अलग जॉनराज जो है वो क्रिएट हो चुके हैं हमारे इंडिया में भी। कोई लोग जो होते हैं वो बस स्पोर्ट राइडिंग करना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं मोस्टली स्पोर्ट राइडिंग करना पसंद करता हूँ। आई लव टू कार कॉर्नर्स। कोई लोग जो होते हैं वो रिलैक्स क्रूजिंग करना पसंद करते हैं। कोई लोग जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना पसंद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जॉनराज है मोटरसाइकिलिंग में। तो जब भी आप इन अलग अलग जॉनराज को देखते हैं, थोड़ा आगे जाता हूँ, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं, थोड़ा सा लाउड नॉइस है वहाँ पर शादी का। तो जब भी आप इन जैसे अलग अलग जॉनराज में थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पता चलती है कि लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में आपको क्या करना होता है, या फिर स्पोर्ट राइडिंग में आपको क्या करना होता है, या फिर हार्ड कोर ऑफ रोड राइडिंग में आपको क्या करना होता है।
इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। एंड इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि साइकोलॉजिकली मोटरसाइकिल राइडिंग एक ऐसी हॉबी नहीं है कि आप अंदर घुसे और आप बोर होकर बाहर चले गए। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको मोटरसाइकिल पर बैठने को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है तो आप क्विकली एग्जिट कर सकते हैं। बट बट मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बोर नहीं हो रहे, आपको पसंद है सैडल पर बैठना घंटों, तो आप बोर नहीं हो सकते मोटरसाइकिलिंग से, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक है इसमें भी, सब जॉनराज है इसमें। ऑफ रोड राइडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, स्पोर्ट राइडिंग, हार्ड कोर ऑफ रोडिंग, किसी किसी को मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करना पसंद आता है विजुअली, किसी को परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट से मॉडिफिकेशन करना पसंद है। तो मोटरसाइकिल राइडिंग इज वेरी वास्ट टॉपिक एंड यू विल नेवर गेट बोर्ड आउट ऑफ इट इन माय ओपिनियन। एंड देयरफॉर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली ये एक ऐसी हॉबी है कि ये आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रह सकती है। ये एक ऐसी हॉबी नहीं है कि हाँ चलो महीना 2 महीना मजा आ गया, अब यार मजा नहीं आ रहा। ऐसी हॉबी नहीं है, ये हॉबी आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रह सकती है। एंड साइकोलॉजिकली मुझे लगता है इसी वजह से इट इज़ वेरी गुड हॉबी टू परफॉर्म। अगर आप या फिर कोई भी करना चाहे तो मोटरसाइकिलिंग इज वेरी गुड हॉबी यार। रीजन तो मैंने बता दिया। तो दैट वाज अवर दोस्तों पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट बोलूंगा, टॉपिक नहीं बोलूंगा। टॉपिक सबसे पहले बता दिया तो गलती से बोल रहा था मैं टॉपिक, अब पॉइंट बोलूंगा, ध्यान से पॉइंट ही बोलूंगा। तो पॉइंट नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 8 जो है हमारा है थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट्स ऑफ राइडिंग, ठीक है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया है, बट अभी थोड़ा सा इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यू नो बहुत से लोग जो है लाइफ में एक पीस चाहते हैं, पीसफुलनेस। पीसफुलनेस के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम जो है वो कंसंट्रेशन करते हैं, कोई लोग जेन मेडिटेशन करते हैं, कोई लोग जो है योगा परफॉर्म करते हैं, कोई लोग को ड्राइंग्स भी करते हैं। एंड इन जैसे ऐसी चीज़ें जो है लोग करते हैं टू गेट अ पीस या फिर पीसफुलनेस अचीव करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मोटरसाइकिल राइडिंग से कैसे पीसफुलनेस मिलेगा। तो मिलता है भाई, जब आप मोटरसाइकिल पीसफुलनेस के लिए आप क्या करते हो बेसिकली, जब भी आप कंसंट्रेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो पीसफुलनेस के लिए, तब क्या बोला जाता है आपको कि बस एक ही चीज़ पर फोकस करना है, बाकी सभी चीज़ों को भूल जाना है, राइट। तो जब आप मोटरसाइकिल राइड करते हो तब आप क्या करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल ही राइड करते हो। जब आप किसी कॉर्नर पर जाते हो तब आप क्या करते हो, आपके दिमाग में बस यही चीज़ होती है कि मैं इस कॉर्नर को कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, मैं इस कॉर्नर को कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, मैं मोटरसाइकिल को कितना टिल्ट करूँगा, कितने अमाउंट में टिल्ट करूँगा, मेरा ब्रेकिंग प्रेशर क्या होना चाहिए फ्रंट लीवर पर, मेरा ब्रेकिंग प्रेशर क्या होना चाहिए रियर टायर के लीवर पर, और मेरा जो राइडिंग का पोस्चर है वो क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जो है आप फुल्ली इन्वॉल्व होते हो रिगार्डिंग योर राइडिंग। आप राइडिंग के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे होते हो। एंड इसी वजह से बेसिकली आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होते हो। आप जो राइडिंग की एक्टिविटी कर रहे होते हो, आप इस राइडिंग की एक्टिविटी के रिगार्ड में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। एंड यही जो फोकस आप करते हो ना, यही आपको बेनिफिट देता है रिगार्डिंग आपकी थेरेप्यूटिक्स। जब भी आप किसी चीज़ की थेरेप्यूटिक बेनिफिट जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स क्या है कि आप जो है बस एक ही चीज़ के बारे में सोचते हो, या फिर आप आपके फोरहेड के सेंटर में सोचते हो, तो फोरहेड के सेंटर में फोकस करते हो। मैं एक्चुअली एक्शन कर रहा हूँ, वो तो कैमरा में दिखेगा भी नहीं, बट या तो वैसे ही दोस्तों जब आप राइडिंग करते हो
तब आप सिर्फ राइडिंग पे ही फोकस करते हो। एंड इसकी वजह से मुझे लगता है दोस्तों कि थेरेप्यूटिकली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है मोटरसाइकिल राइडिंग। किसी भी पर्सन के लिए जो भी मन लगाकर मोटरसाइकिल राइडिंग करता है। ऐसे नहीं कि यार आठ जोड़ ऐसे ही मतलब छपरी की तरह मोटरसाइकिल चला ली दो चार लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, वैसे नहीं यार। ऑनेस्टली ऑनेस्टली आप 100% डेडिकेटेड हो रिगार्डिंग मोटरसाइकिल राइडिंग, that can really give you beneficial results regarding your therapeutics. So that was our point number 8, I guess. Yeah, so that was our point number 8, guys. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की तरफ। हाँ देखा, मैंने टॉपिक नहीं बोला, मैंने करेक्ट वे में पॉइंट बोला। तो पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स। शेयर्ड स्टोरीज दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है अपनी स्टोरीज जो है वो शेयर करते हैं यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, कि मैंने ऐसा चैलेंज को परफॉर्म किया, मैंने वैसे चैलेंज को परफॉर्म किया। हाल फिलहाल में मैं देख रहा था कि किसका वीडियो देख, हाँ ब्लू बाइकर जो है उनका मैं वीडियो देख रहा था। मैं देख रहा था कि वो कैसे संदकपू पर है। संदक, मुझे लगता है नेपाल में संदकपुर बोलते हैं और अपने इंडिया में संदकपू बोलते हैं। तो वो और उनके दूसरे दोस्त कैसे संदकपू पर मोटरसाइकिल लेकर चले गए, और वो भी बारिश हो रही थी वहाँ पर। तो कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग जो थी सिचुएशन वहाँ पर। तो मोटरसाइकिल राइडिंग में आप क्या सीखते हो? चैलेंजेस पर ट्रायम्फ करना, ट्रायम्फ मतलब क्या, जीत हासिल करना। चैलेंजेस पर जीत हासिल करना आप सीखते हो जब भी आप मोटरसाइकिल राइड करते हो। आप दूसरों की चैलेंजिंग स्टोरीज को सुनते हो और आप इंस्पायर्ड होते हो, आप इंस्पिरेशन लेते हो। एंड ये जो इंस्पिरेशन है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। एंड इसी की वजह से दोस्तों मोटरसाइकिल राइडिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि आप आपके फेलो राइडर बडीज के साथ एक पैशन शेयर कर रहे हो, और फेलो राइडर बडीज के साथ चैलेंजेस के ऊपर ट्रायम्फ कर रहे हो या फिर चैलेंजेस को कन्कर कर रहे हो। और एक पैशन आप जो है वो शेयर कर रहे हो आपके राइडर बडीज के साथ। एंड और क्या चाहिए लाइफ में, आप जिनको अपना मानते हैं वो भी आपके जैसे लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठना और राइड करना, एंड आपके जैसे ही चैलेंजिंग चीज़ों को परफॉर्म करना। और क्या चाहिए यार लाइफ में। तो यही सब जो चैलेंजिंग चीज़ें और चैलेंजिंग किस्से आप जो सुनते हो फेलो राइडर बडीज से, यही आपको आगे जाकर लाइफ में जो है वो स्ट्रांग बनाती है। एंड मुझे लगता है साइकोलॉजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये सब जो चैलेंजिंग स्टोरीज जो है वो आप सुनते हो, और चैलेंजिंग टास्क जो है वो आपके फेलो राइडर बडीज के साथ परफॉर्म करते हो। या फिर हो सकता है कि आपने सोलो फेस किए हुए हो ऐसे चैलेंजेस। हो सकता है आपने रात में सोलो बाइक राइड की हो, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जो है, आई डोंट नो कि मैंने बताया कि नहीं, बट मैंने जो लास्ट राइड की थी राजस्थान के लिए, तो मैंने सोलो नाइट राइड की थी। तो पूरी रात में नाइट राइड कर कर घर तक पहुंचा था। मुझे लगता है 700-800 किलोमीटर का जो है मैंने सोलो नाइट राइड की और घर तक पहुंचा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है ये मेरे खुद के लिए कि मैं सेफली घर पहुंचा। और जिस तरह से स्ट्रैटेजिक माइंड से मैंने कंजर्वेटिव मैनर में राइड की, मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं की, एंड येट मैं सेफली घर पहुंचा बिना रुके। तो दैट इज़ बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड यही जो इंस्पिरेशन है मुझे आगे भी लाइफ में कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगी। तो इसी प्रकार
बहुत सारी जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं वो जो आप मोटरसाइकिल पर परफॉर्म करते हो वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं उससे भी बड़ी चैलेंजेस पर ट्रायम्फ करने के लिए लाइफ में। तो यही सब जो चीज़ें हैं वो मोटरसाइकिलिंग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉबी के तौर पर आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं ऐसे मुझे लगता है। एंड फाइनली दोस्तों पॉइंट नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या है? लुकिंग टू द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों? मोटरसाइकिलिंग फ्यूचर में कैसे अफेक्ट कर सकती है आपको? तो मुझे क्या लगता है, थोड़ा सा लाइट कम कर देता हूँ, सामने से मोटरसाइकिल आ रही है। तो फ्यूचर में जो है दोस्तों, अभी तो बोल रहे हैं कि ईवीज आने वाली है, बहुत सारी ईवीज आने वाली है। 2-3 दिन पहले ही मैंने किसी ऑनलाइन आउटलेट पर रीड किया कि बाय द ईयर 2040 या फिर 2030, आई एम नॉट श्योर, 2040 हो सकता है। बाय दैट टाइम पेट्रोल व्हीकल्स, सॉरी पेट्रोल मोटरसाइकिल्स मेंशन किया था स्पेसिफिकली, पेट्रोल मोटरसाइकिल्स वो जो है वो बैन हो जाएंगे बाय दैट ईयर। तो हम और हमारी जो मतलब स्पेसिफिकली जनरेशन है और हमारी नीचे की एक एक या फिर दो जो जनरेशन है वही जो है वो इस धड़कते हुए इंटरनल कंबशन इंजन को एक्सपीरियंस कर पाएंगी। बिकॉज अगर ईवीज आ गई तो ये जो धड़कने वाली चीजें है वो नहीं रहेगी दोस्तों लाइफ में। कितना सैड होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए कि ये सब चीजें नहीं होंगी। हालांकि एक नया इन्वेंशन जो है उस पर काम हो रहा है, और थंडर बोल्ट इंजन ऐसा कुछ है, वो आएगा कि नहीं उसके बारे में पता नहीं। उसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो या फिर पॉडकास्ट बनाऊंगा उसके रिगार्ड में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब फॉर द चैनल उसको सुनने के लिए। बट फॉर नाउ डेफिनेटली मतलब ग्लोबली सभी गवर्नमेंट जो है वो एग्री है कि इंटरनल कंबशन इंजन को जो है कभी ना कभी बैन करना पड़ेगा। वो एग्री है, म्यूचुअली एग्री है वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट, तो कभी ना कभी तो बैन कर दे देंगी। और फर्स्ट टाइम मैंने स्पेसिफिक डेट के बारे में देखा रिगार्डिंग मोटरसाइकिल्स, तो मुझे लगता है कि अगर इंटरनल कंबशन इंजन बाय दैट टाइम बंद हो जाते तो हमारी और हमारे नीचे की दो 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 जनरेशन ही, जो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया ऐसे मुझे लग रहा है तो उतने ही जनरेशन जो है वो इस बीटिंग हार्ट इंटरनल कंबशन इंजन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये जो साउंड है, इस साउंड को सुन पाएंगे और ये जो वाइब्रेशन है इनको फील कर पाएंगे। एंड दैट्स इट गाइस, दैट विल बी द एंड ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। इसकी वजह से दोस्तों मैं कहता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है मोटरसाइकिलिंग में तो एंजॉय कर लीजिए, बन जाइए राइडर। अगर आपको थोड़ा भी लगता है, जरूरी नहीं है कि ये आपके पास कोई हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल ही होनी चाहिए। मेरे हाथ में तो स्प्लेंडर रहती है ना, तब भी मैं राइड कर लेता हूँ, मुझे मजा आता है स्प्लेंडर पे भी। बहुत ही रिलैक्स मोटरसाइकिल है, सस्पेंशन भी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल। मैं उस पर बैठता हूँ और 60-70 स्पीड में, 70 भी नहीं, मैं तो 60 की स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा चलाता हूँ। उसको चलाने का एक अलग ही मजा है। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों कि अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना मोटरसाइकिलिंग में, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी। बिकॉज पता नहीं कब कौन सी चीज़ बैन हो जाए। तो इसकी वजह से दोस्तों अगर आपको मोटरसाइकिलिंग पसंद है तो आप शुरू कर सकते हैं मोटरसाइकिलिंग। बिकॉज मैंने इतने सारे रीजंस आपको बता दिए कि कितनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल
चीज़ें हैं जो कि आपको पॉजिटिव वे में इफेक्ट करती है रिगार्डिंग मोटरसाइकिलिंग। तो या रिजल्ट आर ऑन द फ्रंट ऑफ योर आइज कि क्यों आपको मोटरसाइकिलिंग करनी चाहिए। एंड दैट वाज द टुडेस टॉपिक दोस्तों, द बॉन्ड ऑफ राइडर एंड मोटरसाइकिल, सॉरी मोटरसाइकिल नहीं था, द बॉन्ड ऑफ राइडर एंड मशीन एंड साइकोलॉजी ऑफ मोटरसाइकिलिंग। तो ये जो था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था। लेट मी ट्राई टू से दैट इन हिंदी। कैसे कह सकते हैं हिंदी में? एक बंधन आदमी और मशीन के बीच में, और मानस शास्त्र, मोटरसाइकिल को क्या कहेंगे हिंदी में, और मोटर गाड़ी का मानस शास्त्र ऐसे कहेंगे पता नहीं गाइस, बहुत ही फनी लग रहा है, साउंड्स फनी टू मी, बट आई ट्राई टू से दैट। बताइए मुझे मोटरसाइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल श्योर टू चेक इट आउट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो शॉर्ट शिफ्टर्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जिन लोगों को पॉडकास्ट के फॉर्म में सिर्फ सुनना है वो लोग स्पॉटिफाई पर जाकर सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई पर सर्च कीजिए शॉर्ट शिफ्टर्स और पॉडकास्ट को डाउनलोड कर कर रिलैक्स में सुन लीजिए। सो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में, लेकर आऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। Until the next one, take care and bye bye, and I will see you in the next one.